हजारों बच्चों की बलि आप चढ़ा देंगे, आपके रानी की सूनी गोद कभी भरेगी नहीं। इसका मतलब यह है कि हमरे किस्मत में अब वही मौत नहीं बा और तोरे किस्मत में लइका नहीं। राजा साहब सोची नहीं लड़कियों हमें महकावता। कह राजा साहब सोच विचार मत करिए, यदि आपको यकीन न हो तो उठाइए खंजर और चला दीजिए मेरे गर्दन पर और दे दीजिए बलि, अपने मन की हसरत पूरी कर लीजिए। लेकिन पाप का भागीदार भी आप ही बनेंगे। जब इतना बात सुने तो राजा सोच में पड़ गए। मोह भंग हुआ, मोह के द्वार से राजा बाहर निकले। उनको उस बच्चे से आत्मज्ञान हो गया, और जब आत्मज्ञान हो गया तब राजा साहब मुस्कुरा दिए और कहते क्या है, अरे सोचेला राजना, राम सोचेला राजना, ये भैया सोचेला राजना, पाए लालन से गिया सोचेला राजना, पाए लालन से गिया सोचेला, सोचेला राजना, सोचेला राजना, सोचेला राजना, पाए लालन से गिया सोचेला राजना, पाए लालन से गिया सोचेला राजना। बड़ी भूल हो गई हमसे, अब न करम नदानी। अरे स्वार्थ के बस यह दुनिया में बस बेईमानी, जानी तो के हम ललनवा सोचेला राजना। गले लगाए राजा सुत को करने लगे दुलार, आए बेटा तू रहा महल में सब कुछ यह तोहार, प्यार से चूमे बेटा नवा सोचेला राजना। राजा साहब सोचने लगे कि जब गर्दन काटे लड़का पैदा न होई, रानी के सूनी गोद भरबे न करी, कोख खुलबे न करी, त काहे बदे हम बाल हत्या का भागीदारी बनी पाप ले ही। तो ऐसे तो बढ़िया बा लड़कवा के मतारी बाप का स्नेह दुलार प्यार ममता का जरूरत बा, और मुझे एक बच्चे की आवश्यकता है। तो काहे ना हम यही कि अपन बेटवा मान ले, अपन लड़का मान ले। तो राजा साहब दौड़ करके गए, उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिए और माथा चूम करके कहते हैं कि वाह बेटा वाह। माथा चूम करके कहते हैं कि वाह लाल वाह, हमारी उम्र भी तुझे लग जाए, आज तूने मुझे पाप करने से रोक दिया। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, आज तूने मुझे पाप करने से रोक दिया, और मैं पूरे तन मन से हृदय की अनंत गहराइयों से उस परमात्मा को साक्षी मान करके अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। रानी साहिबा को बुला करके रानी साहिबा के गोद में उस बच्चे को दे दिए और कहते हैं कि रानी साहिबा याद रहे, ये परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है। अनजाने में भी भूल करके भी इसका कभी तिरस्कार मत करना। ये हमारे और आपके कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, और यही हमें और आपको पिंडादान देगा। इसी के हाथों हमारे और आपके भटकती हुई आत्मा का उद्धार भी होगा मरने के बाद। तो इसका कभी जानबूझ करके अनादर मत करना, अनजाने में भी इसका तिरस्कार मत करना। रानी साहिबा जब अपने पति की ऐसी वचन सुनती हैं, और माँ की गोद भी तो बरसों से खाली थी, जब उस बेटे को पाती हैं बाबूजी, तो आंचल ओढ़ा करके ममता के मोतियों की बौछार कर देती है, ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। धन्य हो प्रभु, आज आपने मेरी गोद को हरी भरी कर दिया और मुझे बाझ और बाझिन कहने के कलंक से बचा लिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जय जयकार होने लगी जनता में, और देवता भी
स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे कि धन्य है राजा तू और धन्य है तेरी दिलेरी। सच कहा है किसी ने कि बच्चे भगवान का रूप हुआ करते हैं। आज इस बालक ने अपने बुद्धि से तुम्हें पाप करने से रोक लिया और तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी इतिहास में प्रमाण मिलता है राजा विक्रमादित्य को बाबा भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिला था। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। कभी को संकेत करना पड़ा तब 2 मिनट से 3 मिनट की कहानी और है। तब राजा साहब ने कहा कि बेटा आप मेरे पुत्र, मैं आपका पिता। जो 4 कुरी आप लगाए थे 3 तो आपने मिटा दिया, 4थी कुरी अभी बची है, तो इसका भेद मुझे बता दीजिए। ये 3 कुरी आपने मिटाया, आपसे मिट गई, 4थी मुझसे क्यों नहीं मिटी? विरह का अंतिम निष्कर्ष चल रहा है, इसका भेद मुझे बता दीजिए। तब वो बच्चा कहता है कि राजा साहब अब आप मेरे पिता हैं और मैं आपको प्रणाम करके सच कहता हूं कि ये 4 कुरी 4 लोगों के नाम से थी, 4 जन के नाम से थी। पहली कुरी महतारी बाप, मेरे माता पिता ने कहा कि आज से तुम मेरे लिए मर गए और हम तेरे लिए मर गए, कभी इधर पलट करके देखना मत। धन लेकर के मुझे बेच दिया, जीते जिंदगी मेरे सर पर कफन डाल दिया। तो जो माता पिता थोड़े से धन के लालच में अपने जीते जिंदगी बेटे को मौत के घाट उतार दिए, मौत के मुंह में झोंक दिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरा बेटा जाएगा तो राजा साहब इसकी गर्दन काटेंगे। उन्होंने मौत के मुंह में मुझे झोंक दिया, तो इसलिए अगर मैं अपने माता पिता के लिए मर गया तो मेरे माता पिता भी मेरे लिए मर गए। तो पहली कुरी मैंने अपने माँ बाप के नाम से श्राद्ध कर दिया। दूसरी कुरी श्राद्ध कर दिया अर्थात पिंडदान दे दिया। दूसरी कुरी जिसके माता पिता नहीं होते, उसके नात रिश्तेदार संगी साथी अड़ोसी पड़ोसी कोई न कोई तो होता है कि उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे लाश लेकर के लोग शमशान घाट जा रहे हो, कोई रोकने वाला ना हो, भूत बने तमाशा देख रहे हो, ठीक उसी प्रकार से मुझे जब आपके सिपाही लेकर के आ रहे थे तो मेरे तमाम नात रिश्तेदार गांव देश अड़ोसी पड़ोसी लोग देख रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं किया और किसी ने एक शब्द बोला नहीं कि ये गलत है, ये अन्याय है। थोड़े से धन के लालच में एक बच्चे को उसके माँ बाप से जुदा मत करिए। सबने मुझे लाश समझ लिया। तो दूसरी कुरी मैंने अपने चाहने वालों के नाम से श्राद्ध कर दिया। तीसरी कुरी जिसके माता पिता नहीं, जिसके नात रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं, उस देश का राजा उस प्रजा का रक्षक होता है, क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है। आप भी मुझे मारना चाहते थे, तो जब मैं इस राजा के नजर में मर गया तो राजा भी मेरे नजर में मर गया कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, आप तो मेरा गर्दन काट देंगे, लेकिन जीते जिंदगी तोहरो श्राद्ध करके तब जा। तो मैंने तीसरी कुरी राजा के नाम से श्राद्ध कर दिया। चौथी कुरी जिसके माता पिता नहीं, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं, जिस देश का राजा उस प्रजा की रक्षक नहीं, जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है। चौथी कुरी मैंने भगवान के नाम पर बचा लिया और उसी परमात्मा की देन है कि अब न आप राजा न मैं प्रजा, आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। तब राजा साहब ने कहा कि पिता और पुत्र के मिलन की गवाही इतिहास में भी गाई जानी चाहिए। तो उसी चौथी कुरी पर एक कार्य किए पिता और पुत्र। क्या किए? महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल, अरे पूजा करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जानीला जहानवा सोचेला राजा।
उसी चौथी कोरी पर नींव रखी गई महाकालेश्वर मंदिर की। और महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति बाबा की स्थापित की गई। और आज भी देश ही नहीं विदेश से भी दर्शनार्थी आते हैं और धारा नगरी उज्जैन में जाते हैं और महाकालेश्वर बाबा का दर्शन अवश्य करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कुंभ नगरी उज्जैन की धरती पर भी लगता है, इसलिए कि कुंभ 4 जगहों पर लगता है। मान्यता मिली है, इतिहास भी बताता है, वेद पुराण भी बताता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन तो एक पर्यटक स्थल है बाबूजी, जो महाकालेश्वर बाबा की मंदिर है और बाबा का दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से तमाम दर्शनार्थी आज भी आते हैं और अपना मनवांछित फल पाते हैं। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। सीताराम ही स्वर्ग गए बाबा शोभनाथ, कर्म की रेखा कभी मिटे न। सीताराम ही स्वर्ग गए हैं शोभनाथ गुरु खास, कर्म की रेखा कभी मिटे न, कही गए राम कैलाश। अरे राम कर्म की रेखा मिटे न मिटे, ए बाबू कर्म की रेखा मिटे न मिटे, तो कही गए भवनलाल की बरसा नहीं सरे, कर्म की रेखा मिटे न मिटे, भवनलाल की बरसा नहीं सरे। सूरदास जी लगी रहे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना